नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नए साल में आमदनी की भविष्यवाणी पर। यानी क्या नया साल करने वाला है मालामाल? क्या 2026 में होने वाली है तरक्की? तो आज सबसे पहले बात होगी राशियों पर। ज्योतिषों से समझेंगे कि कौन सी राशियां नए साल में सबसे ज्यादा कामयाब होंगी। इसके साथ ही बताएंगे कि निवेश के लिए कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा। सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा या चांदी? ज्योतिष के नजरिए से शेयर मार्केट का हाल भी जानेंगे और इसके साथ ही नए साल में मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नौकरी और कारोबार का हाल भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं नए साल में राशियों की किस्मत से। 2026 को लेकर लोग तमाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ज्योतिष जगत की भी इस पर निगाहें हैं और आकलन किया जा रहा है कि नए साल में आर्थिक पक्ष कैसा होगा, नौकरी कारोबार में किसके सितारे चमकेंगे और किसे नुकसान होगा। तो चलिए राशियों के हिसाब से आपकी आमदनी का हल समझते हैं, साथ ही बताते हैं कि किस उपाय से 2026 में धन बरसेगा। हर तरफ खुशियां हैं, जश्न है। देश दुनिया में क्रिसमस की तैयारी है और उसके चंद रोज बाद ही नए साल की बारी है। नया साल यानी नई उम्मीदें, नए इरादे और जिंदगी की नई दिशा। लेकिन सोचने भर से कुछ नहीं होता। प्रण और प्रतिबद्धता के साथ अगर जनवरी की शुरुआत हो तो मुमकिन है कि साल 2026 में मन माफिक परिणाम हो। हाँ, ये बात भी सही है कि इसके साथ ही सितारों का भी साथ होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि ज्योतिषियों की राय में करियर, कारोबार और कमाई के लिहाज से नया साल क्या लाने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानकार मान रहे हैं कि जिनकी राशि मेष है उनके लिए आमदनी को लेकर चुनौतियां रहेंगी। पैसों के मामले में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। हाँ, पर कड़े प्रयास से आमदनी जरूर बढ़ेगी। मेष राशि के लोगों को सलाह है कि वो बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को सीधे अंगूठे का तिलक लगाएं। आपको अपने एक्सपेंसेस पर एक क्लोज चेक रखना है। जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, तो क्या सच में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। इस साल मेष राशि के लिए मेरा यही मंत्र है। गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये आपके 3rd, 4th और 5th हाउस को टच करेगा। तो मनी का ओवरऑल फ्लो जो है वो ओवरऑल फ्लक्चुएटिंग रहेगा। लेकिन ईयर का जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मॉनेटरी टर्म्स में आपको लाभ होने शुरू होंगे। लेकिन इसके उलट वृषभ राशि के लोगों के करियर में इस साल स्थिरता आएगी और कई माध्यमों से इनकी आय बढ़ेगी। यानी 26 में कमाई खूब होने वाली है। अगर श्री श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें तो कमाई में और भी सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के लिए ये जो साल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम आर्थिक स्थिति से देखते हैं, शनि का गोचर आपके लाभ भाव पर जा रहा है। शनि का गोचर जब जब 11th हाउस लाभ भाव पे जाता है तो कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है जनरेट होते हैं। आपको लाभ होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। अब ये आपको देखना है कि किन किन सोर्सेज से आप मल्टीपल इनकम को जो है आप जनरेट कर सकते हैं वृषभ राशि वालों। इसी तरह मिथुन राशि के लोग भी इस साल भाग्यशाली होंगे क्योंकि इनके लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं और साथ ही नौकरी में तरक्की के भी संकेत हैं। जहां तक उपाय की बात है तो इस राशि के लोगों को गणेश जी को हरी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। मिथुन राशि में जो है साल की जो शुरुआत है वो गुरुदेव बृहस्पति के गोचर में, गुरुदेव बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में ही है। ओवरऑल अगर हम देखें गुरु का गोचर आपके 1st, 2nd और 3rd हाउस को इस पूरे ओवरऑल साल में इम्पैक्ट करने वाला है। शनि का गोचर आपके 10th हाउस को इम्पैक्ट करने वाला है। शनि का 10th हाउस का गोचर काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको करियर में आप देखेंगे कि आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपका मनी हाइक जो है वो आपको करियर से मिलने वाला है। तो मेरी आपको यही सलाह है, आप जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी पे फोकस करें या जो भी आप इंडस्ट्री में हैं, आप अपने करियर पर जितना फोकस करेंगे करियर से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। उपाय के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं क्योंकि नेचर जो है हर चीज़ को आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई करता है। और श्री सूक्त का पाठ आप करते रहें। ज्योतिषियों की राय में 2026 आमतौर पर सभी के लिए बेहतर रहने वाला है, लेकिन
कर्क राशि के लोगों को इस साल धन लाभ होगा और कुल मिलाकर सुख समृद्धि बढ़ेगी। आमदनी लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए भी जानकार जातकों को चांदी धारण करने और चंद्रदेव को अर्घ्य देने की सलाह दे रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए भी भविष्यवाणी है कि धन की स्थिति में सुधार होगा, आमदनी को लेकर टेंशन दूर होगी। हाँ, पर कर्ज लेने से सावधान जरूर रहें। जानकारों के अनुसार इस राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पूर्व दिशा में बैठकर काम करने से सफलता मिल सकती है। हालांकि कन्या राशि के लोगों को इस साल कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आमदनी, धन और करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन अगर साझेदारी में कोई कारोबार है तो उसमें फायदा होने की उम्मीद है। उपाय ये है कि ऐसे जातक माँ दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो जब जब गुरु का गोचर आपके लाभ भाव पर जाएगा, वहां पर जो है आपकी धन की स्थितियां काफी ज्यादा मजबूत होंगी। वहीं आपके जब 12वें भाव पे आएगा तो वहां पर आपको एक्सपेंसेस पर जो है एक खास चेक रखना है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, ओवरऑल फाइनेंशियली साल आपको काफी बूस्ट करके जाएगा। आपको पीपल के पेड़ पर जो है पानी देना है। प्रकृति में जो भी पौधे हैं उनको पानी देना है। पीपल के पेड़ पर, बड़ के वृक्ष पर और केले के वृक्ष पर अगर आप पानी देते हैं तो इस साल आपको फाइनेंशियल काफी अच्छे गेन्स होंगे। अंक ज्योतिष के हिसाब से 2026 सूर्यदेव का साल है, यानी इस साल सकारात्मकता ज्यादा रहेगी और इसका असर आमतौर पर सभी जातकों की आमदनी पर दिखने वाला है। जैसे तुला राशि के लोग, इस राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है और अलग अलग माध्यमों से उनके आय में वृद्धि भी हो सकती है। जानकारों के मुताबिक ऐसे जातकों को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसी तरह वृश्चिक राशि के लोगों को भी रोजगार के उत्तम अवसर मिलेंगे। कारोबार में भी आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक पक्ष पहले से ज्यादा मजबूत होगा। ऐसे लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, साथ ही राम नाम की माला जपना भी चाहिए। धनुराशि के लोगों को इस साल आर्थिक मामले में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। जरूरी है कि वो अपने खर्चों पर काबू रखें। आमदनी बढ़ाने के लिए गुरु का आशीर्वाद लें और पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। धनु राशि के लिए देखिए, शनि की ढैया जो है ऑलरेडी चल रही है। शनि का गोचर आपके 4th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। थोड़ा सा अपनी मदर का जो है बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके घर में अगर कहीं भी आपको लगता है थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो उसको आप कंप्लीट कराइए। आप इस टाइम पर जो है कुछ न्यू व्हीकल्स जो है वो भी आप जो है इस टाइम पर परचेज कर सकते हैं। मैं कहती हूँ ये साल धनु राशि का है क्योंकि साल के राजा गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो केले के वृक्ष की आप जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, पीला सुनहला आप पहनेंगे, सिट्रीन की अगर आप वॉलपेपर्स लगाते हैं और अपने पास येलो कलर के फ्रेश फ्लावर्स अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे आपको काफी ज्यादा धन लाभ होगा। साथ साथ आप श्री सूक्त का पाठ जरूर कीजिए। क्यों तो हर आदमी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जोर लगाता है, लेकिन सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। सितारों का साथ मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। 25 में कई राशियों के लिए करियर और कारोबार में परेशानियां आई, लेकिन 26 तस्वीर बदलने वाला है। मकर राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छोटी यात्राओं से इन्हें लाभ होगा और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। अगर इस राशि के जातक शनि चालीसा का पाठ करें और गौ सेवा करें तो धन अर्जन में और भी सफलता मिलेगी। इसी तरह कुंभ राशि के लोगों के लिए भी नया साल अच्छा है। परिवार से धन लाभ होगा, पारिवारिक संपत्ति मिल सकती है। हाँ, वाणी पर संयम रखना जरूर होगा। उपाय ये है कि ध्यान करें और दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करें। जहाँ तक बात है मीन राशि की, तो उनको इस नए साल आय में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। सेहत को लेकर इस साल परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से खर्च बढ़ सकते हैं। जानकारों के अनुसार जातकों को विष्णु सहस्त्रनाम और शनि चालीसा पढ़ना चाहिए। मीन राशि की जो बात करें, शनि का गोचर आपके 1st हाउस से जाएगा और गुरु का गोचर आपके 4th, 5th और 6th हाउस से जाएगा। आपको प्रॉपर्टीज से भी लाभ होगा। इसके अलावा जो है आपको अपनी एजुकेशन से भी जो है लाभ होगा। मीन राशि, केले के वृक्ष की सेवा करें, केले के वृक्ष लगवाएं, पुखराज आप वियर करें, पीला सुनहला वियर करें, येलो कलर या फिर गोल्डनिश नारंगी या ऑरेंज कलर अगर आप इस साल पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें जरूर डोनेट करें।
ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 26 नई आशा और अभिलाषा का साल है। अगर नए जोश के साथ नई योजना पर काम किया जाए तो आर्थिक मामले में तरक्की तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल में लोग नए मंसूबे बनाते हैं, नया लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन इसे ज्योतिष के हिसाब से भी समझना जरूरी है कि 2026 में कौन सा बिजनेस किया जाए ताकि सफलता मिले। शेयर मार्केट में निवेश किया जाए या नहीं, और निवेश करते वक्त किस सेक्टर को प्राथमिकता दी जाए। चलिए जानकारों से समझते हैं कि नए साल का संकेत क्या है। बृहस्पति और सूर्य, ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जो कम से कम 80 से 90% राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके प्रभाव में कोई ग्रह आ जाए वो उदय हो जाता है, इनके प्रभाव में कोई ग्रह आ जाए तो वो कहीं ना कहीं बली हो जाता है, जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि में आना। अब बृहस्पति की दृष्टि की बात हुई है तो चंद्रमा बृहस्पति से 4th हाउस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे खासे गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गज केसरी योग के अंदर व्यक्ति के अंदर जो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो डिसीजन लेता है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं। मंगल से भी चंद्रमा की पोजीशन कहीं ना कहीं एक प्रकार से धन योग को बढ़ा रही है, और ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं क्या दर्शाएगा कि जो आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे थे वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होंगी। मंगल क्या है? मैग्नेट। और चंद्रमा क्या है? हमारे हाथ में लिक्विडिटी, यानी कितना पैसा हमारे हाथ में जेब में एट प्रेजेंट रहता है। तो मंगल और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक लक्ष्मी योग को दर्शाता है, यानी कहीं ना कहीं कुंडली में अगर ये भाव आपका एक्टिव है तो 2026 के अंदर फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और मेरे अकॉर्डिंग ये 2025 और 24 से फार बेटर समय रहने वाला है। 2026 की अगर बात करें, उसका एक अंक मूलांक 1 बनता है, और एक अंक किसका है? सूर्य का है। वर्ष के प्रारंभ के अंतर्गत क्योंकि सूर्य 9th हाउस में मंगल के साथ भी गोचर करेंगे, शुक्र के साथ भी गोचर करेंगे और बुध के साथ भी गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल का जो विशेष संयोग है वो कहता है कि अगर तांबे के अंदर हम निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। अंकों के हिसाब से 2026 सूर्यदेव का साल है, यानी नई ऊर्जा और सफलता तो तय है, लेकिन आने वाले वक्त का आकलन सिर्फ ग्रह नक्षत्र और राशियों के हिसाब से नहीं होता। अंक ज्योतिष में मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी भविष्य की तस्वीर समझी जाती है। अगर आपका जन्मदिन 3 तारीख को आता है तो मूलांक 3 हुआ। अगर जन्मदिन 14 जुलाई को है तो आपका मूलांक 1 जोड़ 4 यानी 5 हुआ। चलिए इसी आधार पर समझते हैं कि 2026 किस नंबर के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। मूलांक अगर हम 1 की बात कर लें तो ये जो सूर्य से प्रभावित लोग हैं ये बड़े क्लियर कट होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं, तो ये उसी तरह के प्रोफेशन में जाना पसंद करते हैं, लीड करना जहाँ पे होता है, और उसी तरीके से इनको गेन्स भी होते हैं। तो बता देती हूँ कौन से सेक्टर्स इनके लिए अच्छे हो सकते हैं। देखिए, किसी सरकारी संपर्क से लाभ फरवरी मार्च के आसपास, गवर्नमेंट पीएसयू, प्रशासन, पॉलिसी, आप अपने बिजनेस में भी अगर आप लीड कर रहे हैं, अपने विजन से लीड कर रहे हैं, न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य का साल है, साइकी आपकी बिल्कुल लीड करने की है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, न्यू मार्केट देखनी पड़ेगी, नई मार्केट आप और कहाँ से मुनाफा जो है लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं टूटेंगे इस साल, शनि के गोचर भी देखते हुए और सन की एनर्जीज को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 की, तो देखें रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से इनको जो है मुझे फायदा होते हुए दिखता है। देखिए, वित्तीय सलाह तो आप किसी एक्सपर्ट से ही लीजिएगा, लेकिन हम जनरल आपको बता रहे हैं कि एनर्जी किस तरह की जो है वो कैरी हो सकती है। तो इनको रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी के अलावा डेयरी, फूड, इस तरह की चीज़ों से जो है इनको बहुत लाभ हो सकता है ये साल। लेकिन रहेगा कैसा? देखिए, साल जो है वो थोड़ा सा धीमा रह सकता है लेकिन स्थिर रहेगा। परिवार से सपोर्ट मिलेगा, परिवार से जो लाभ भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इनकम स्टेबल होनी चाहिए, वो मूलांक 2 वालों के लिए मुझे दिखती है। मूलांक 3 वालों को सुकून से मिलेगा, तो जितना सुकून में रहेंगे उतना लाभ में रहेंगे, क्योंकि गुरु का ये नंबर है। तो कहाँ से इनको लाभ हो सकता है? देखें, कोई भी इंडस्ट्री जो एजुकेशन से, लॉ से, राइटिंग से, कंसल्टेंसी से जुड़ी हुई है, उस तरीके का आप काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। देखिए, राइटिंग की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है ना, कंसल्टेशन की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, कॉर्पोरेट का सेक्टर हो। तो ये जो स्किल है
इससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी के योग मुझे इस साल जो है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इनके लिए जो सबसे अच्छा पीरियड रहेगा वो 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक का रहेगा, जहाँ पे इनको मैसिव गेन हो सकता है, कोई बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे प्रॉपर्टी जो खरीदने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से इनको लाभ हो जाए, तो इस तरीके का जो सुख भरा साल है ना, मुझे लगता है वो नंबर 3 वालों के लिए। अब बात कर ले नंबर 4 वालों के लिए, तो देखिए एंजाइटी से कुछ हासिल होगा नहीं, लेकिन आपको रिसर्च और टेक्नोलॉजी से बहुत लाभ हो सकता है। बहुत जल्दी चीज़ों को खारिज मत करिएगा, ये मेरा ज़रूर इस बार आपको जो है राय रहेगी। आपको फरवरी मार्च का महीना देखते हुए चलना है। लेकिन उसके बाद अगर कहा जाए टेक्नोलॉजी, AI, साइबर लॉ, रिसर्च और डिजिटल सिक्योरिटी और इनोवेशन से इनको बहुत फ़ायदा है। कहीं ना कहीं उस फ्लीटिंग इम्पल्स में जो है इन्वेस्ट करने से बचना होगा। ये इनके लिए एक टिप रहेगी कि एकदम से इन्वेस्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म निवेश से बचें, लॉन्ग टर्म में जाएं। मूल अंक 4 वाले देखिए, अगर नंबर 5 की बात कर लेना, तो ये 5 अंक ऐसा है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा इस बार जो है लाभ मुझे होते हुए दिखता है। और ख़ास तौर पे फरवरी, मई और अगस्त इनके लिए फैंटाबुलस है। कहाँ से गेन हो सकता है? देखें, जैसा कि नंबर है, साइकी इटसेल्फ से मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, उससे इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वहीं पे इस साल जो खास बात रहेगी ना, वो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट मार्केटिंग, मीडिया, इनसे भी इन लोगों को 5 नंबर के व्यक्तियों को जो है, जातकों को बहुत लाभ हो सकता है। खास तौर पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जा सकते हैं, कोलैबोरेशंस में जा सकते हैं। और वो जो बहुत बड़े वाला लीप था ना, जब 5 अंक जिसकी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे, वो इन लोगों को इस साल मिल सकता है। और उसके सिम्टम कब मिलेंगे? फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में यू विल गेट द सिम्टम्स एज वेल। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। तो देखिए, शुक्र का ये अंक है। इन लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि इस साल सारा साल जो है ना, लग्जरी से इनको पैसा आने ही वाला है। तो इनके लिए तो रादर मैं ये कहूँगी कि कौन सा महीना ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा मध्यम जा सकता है। अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो वो फरवरी और जुलाई का महीना है। फरवरी में भी मुझे लगता है कि अगर किसी को गेन होता है तो वो बहुत बड़ा होता है। कहाँ से होता है? प्रॉपर्टी से होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से होता है, और कहीं ना कहीं आपकी सेंस ऑफ डिस्क्रिशन से होता है। अगर आप लॉ से जुड़े हुए हैं, जैसे शुक्र के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लॉ में भी कहीं ना कहीं उसके फ्रंट फेस होते हैं उनका, तो उनकी जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जो है उनको फ़ायदा दिलवा देती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो है इन 6 नंबर के जो जातकों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। मूलांक 7 की बात कर लेते हैं। देखें, केतु का ये अंक है। ये साल जो है ना, इनके लिए कहीं ना कहीं इंटरनलाइज करने वाला है और बहुत स्ट्रैटेजिक रहने वाला है। तो इनको कहाँ से कमाई हो सकती है? जिस चीज़ में भी ये एथिक्स इन्फ्यूज़ कर देंगे। सपोजिटली आप पॉलिसी मेकर हैं, तो पॉलिसी मेकिंग में एथिक्स आ जाए, जैसे AI का एथिक्स हो गया, रिसर्च, एकेडमिक्स, इन चीज़ों से इनको बहुत लाभ हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्यों से इनको जो है बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। खास तौर पे मार्च के बाद जो है वो इनको वो प्रबल रूप से जो है सामने आते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं गवर्नेंस से रिलेटेड भी इनको बहुत लाभ हो सकता है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 की। तो देखिए, जैसा कि अंक है शनि द्वारा गवर्न होता है, वैसे ही इनके लाभ हैं। इस साल जो है थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, संघर्ष ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन मई के बाद आपको मैसिव गेन्स देते हैं। इस तरह के प्रबल योग ग्रह लेकर बैठे हैं, क्योंकि 4, 11, 12 कहीं इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहीं गेन आ रहा है। जैसे प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करते हैं तभी तो हमें गेन होता है। तो इस तरह के योग जो है मई के बाद जो है वो इनके लिए बनते हुए दिखते हैं। मुझे बस एक महीना इनको जो है ना, नवंबर का थोड़ा सा ध्यान दे के रखना है, चलना है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मूलांक 7 वालों के लिए भी मैं ये बता दूं, अभी मैंने बता दिया लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ उनके लिए कौन सा महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। नवंबर का महीना और 1 अगस्त का महीना इनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। लास्ट मूलांक 9। अब मूलांक 9 की बात आती है। तो देखें, मंगल का ये जो अंक है ना, तो इनको कहीं ना कहीं एनर्जी से ही बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसा नंबर है एनर्जेटिक, वैसा ही है डिफेंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, खेल से जुड़े हुए जो हैं उसमें कहीं ना कहीं और इनको फ़ायदा हो सकता है। खासतौर पे आक्रामक जो इनके रवैये के चलते जो डिसीजन लेंगे ना, हो सकता है वो इम्पल्सिव हो, लेकिन इनको लाभ दिलवा देंगे। कौन से महीने में लाभ दिलवा सकते हैं? देखिए, आर्थिक लाभ की अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो फरवरी से लेके अप्रैल का एक महीना बहुत स्ट्रांग इन लोगों के लिए रह सकता है। लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे और सजग होके चलेंगे तो नवंबर के महीने में भी आर्थिक लाभ बहुत प्रबल है, लेकिन वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बच के